विधिवत संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त हुआ था, उनके बारे में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जो साक्षात वहाँ विराजमान थी, आज हमारे पूरे संत समुदाय में केवल ज्ञानमती माता जी हैं जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए हैं। और संलेखना के समय पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी उस समय वहाँ पर छुलिका के रूप में विराजमान थी और आचार्य शांति सागर महाराज की आज्ञा से ही, उनके आदेश से ही आपने जयपुर पहुँच करके संलेखना के बाद आचार्य वीर सागर महाराज से जो प्रथम पट्टाचार्य बने उनसे आर्य का दीक्षा माधोराजपुरा में प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज पूज्य माता जी ने अपने बहुत संस्मरण प्रातःकाल बताए थे और अभी भी पूज्य माता जी बताने वाली हैं। तो अब पूज्य चंद्रावती माता जी। जलोचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज प्रारंभ में पूज्य आचार्य श्री के जीवन से संबंधित 2 मिनट की आप वीडियो क्लिप देखेंगे। शुरू करो। इसमें अपने जैन धर्म की अनादिकालीन श्रवण परंपरा का पुनरुद्धार करके आर्ष परंपरा एवं मूलाचार ग्रंथ के आधार पर जिन्होंने स्वयं अपना साधु जीवन व्यतीत किया और साथ ही अनेक भव्य आत्माओं के लिए भी सच्चा मार्ग प्रदर्शित किया, और भी अनंत उपकार करके श्रावक जीवनचर्या की भी सही विधि बतलाई और जैन संस्कृति के संरक्षण अनेकों बार अनशन आदि करके जैनत्व की रक्षा की। आचार्य महाराज ने षट खंडागम जैसे जैन धर्म के मूल आगम ग्रंथ को ताड़पत्र से समाज को तीर्थों के जीर्णोद्धार व विकास की विशेष प्रेरणाएं भी प्रदान की। ऐसे उन 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज ने सन 1927 में दक्षिण से उत्तर भारत तक स्वामी शिखर जी की तीर्थ यात्रा करके संपूर्ण भारत में जैन धर्म व जैन सातर भारत में भी श्रावकों ने जैन साधुओं की श्रमण परंपरा का और आज हजारों भव्य आत्माएं इस संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी आत्मा के अग्रसर हैं। इसी परंपरा में 20वीं शताब्दी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी कुंवारी कन्या बैना ने भी अपना कदम रखकर आज देश की सर्वोच्च एवं प्राचीनतम दीक्षित महासाधिका के रूप में आप देख रहे हैं आचार्य श्री के जीवन से संबंधित कुछ चरित्र। आप देखिएगा भोजग्राम दक्षिण भारत कर्नाटक में आचार्य श्री का निवास स्थान, जहाँ भीम गौंडा पाटिल और श्राविका रत्न सत्यवती माता के गर्भ से जन्मे 7 गौंडा पाटिल के रूप में जो आचार्य शांति सागर महाराज के रूप में आज दक्षिण भारत के सूर्य और पूरे देश के अंदर 20वीं सदी के प्रथमाचार्य के रूप में
प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। ऐसे आचार्य श्री के जन्म नगर में, निवास नगर में, भोजग्राम के अंदर परम पूज्य मुनिराज श्री प्रज्ञा सागर महाराज की प्रेरणा से, उनके पावन सानिध्य में बहुत ही सुंदर विकास भोजग्राम का किया गया, जहां आचार्य श्री गृहस्थ अवस्था में निवास करते थे। उस स्थान के भी सुंदर सुंदर दृश्यों को आप देख रहे हैं। इसमें आ ही नहीं रहा पारस। पुण्यतिथि के अवसर पर परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर महाराज की पूजन प्रारंभ करते हैं। आप सब लोगों ने सामग्री तैयार करके रखी होगी। अष्ट द्रव्य चढ़ाने का यह पुण्य अवसर लाभ आप सबको प्राप्त हो रहा है। चलिए स्थापना कीजिएगा आचार्य श्री शांति सागर महाराज की पूजा के लिए। जब लोग चारित चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की जय। वंदन शत शत बार है शांति सागराचार्य वर्य को, वंदन शत शत बार है जिनकी चरण शरण लेने से होते भव दधि पार है। शांति सागराचार्य वर्य को वंदन शत शत बार है। द्विध रत्न त्रय धारण करके विष दिगंबर धारा था, पिछी कमंडल मात्र परिग्रह धरा मोह को मारा था। विविध तपश्चर्या कर कर के भरा सुयस भंडार है। शांति सागराचार्य वर्य को वंदन शत शत। आवानन स्थापन करके गुरुवर का हम यजन करें। हृदय कमल में आप विराजो मोह तिमिर का हनन करें। सन्निधि करण विधि पूर्वक हम करें भक्ति साकार है। शांति सागराचार्य वर्य को वंदन शत शत बार है। स्थापना करिए। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य वर्य अत्र अवतर अवतर संभव षडावाननम। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य वर्य अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य वर्य अत्र मम सनीतो भो भो वसट सन्निधि कर्णमिसापनम। सरयू नदी को जल स्वच्छ कंचन भृंग वरुण श्री त्रय धारा देते चरण भव भव त्रास हरूं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से चारित्र लब्धि को पाए छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती ने श्री शांति सागराचार्य वर्याय जलम निर्वपामीति स्वाहा। मलिया गिरि चंदन गंध गुरु के चरण जजू पाऊं निज अनुभव गंध सूरी चरण भजूं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से चारित्र लब्धि को पाए छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य वर्याय संसार तापनाशनाय चंदनम निरूपामीति स्वाहा। तंदुल अति धवल अखंड धोकर थाल भरूं होवे मुझ ज्ञान अमंद
तुम ढिग पुंज धरो। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाय छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागराचार्य वर्याय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। अकुलादि सुगंधित पुष्प लाऊं चुन चुन के, पाऊं निज समरस सौख्य गुरु चरणों धर के। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाय छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागराचार्य वर्याय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। लाडू है मोती चूर अर्पूं तुम सन्मुख, हो क्षुधा वेदनी दूर पाऊं आत्म सुख। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाय छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागराचार्य वर्याय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। दीपक की ज्योति प्रजाल आरती करते ही, नश मोयति मिर का जाल ज्योति प्रगट ही। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाय छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागराचार्य वर्याय मोहान कार्बनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। दश गंध सुगंधित धूप अग्नि में खेऊं, उड़ जावे चौदिस धूम्र तुम पद को सेऊं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाय छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागराचार्य वर्याय अष्ट कर्म देनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। अंगूर सेव बादाम फल से यजन करूं, हो निज पद में विश्राम भव भव भ्रमण हरूं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाय छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य वर्याय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। जल आदि के अर्घ्य बनाय रत्न मिलाऊं मैं, गुरुवर के चरण चढ़ाए गुणमणि पाऊं मैं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाय छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागराचार्य वर्याय अनर्घ पर प्राप्ति अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नीर गंगा नदी का भरा भृंग में, आपके पाद में तीन धारा करूं। संग में शांति हो सर्व बाधा टले, धर्म पीयूष मिल जाए गुरु भक्ति शांति से। शांति धारा मल्लिका केवड़ा पुष्प सुरभित लिए, आपके पाद पंकज चढ़ाऊं अबे। सौख्य भंडारी पूरो मिटे व्याधियां, रत्न त्रय निधि मिले आश पूरो यही। दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागराचार्य परमेष्ठे नमः। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागराचार्य परमेष्ठे नमः। स्वाहा ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागराचार्य परमेष्ठे नमः। स्वाहा। शांति सागराचार्य गुरु मोक्ष मार्ग के रूप, गाऊं गुणमाला अबे पाऊं स्वात्म स्वरूप। जय जय आचार्य शांति सागर 28 साधु गुण से मंडित, जय जय चारित्र चक्रवर्ती पाठक के
25 गुण अन्वित। 20वीं सदी के आप प्रथम आचार्य दिगंबर हुए प्रथित। शिष्यों का संग्रह किया अनुग्रह निग्रह गुण से भी संयुक्त। नाना विधि तपश्चरण करके अद्भुत महिमा पाई जग में। इस युग में यद्यपि रिद्धि न हो फिर भी कुछ अंश दिखा तुम में। बहुत एक भव्य तुम भक्ति से नानाविध कष्ट निवारे थे। तुम चरणोदक मस्तक धर कर कोष्ठादि रोग भी टारे थे। सर्पादिक के उपसर्गों को धीरज से सहन किया तुमने। उपसर्ग आदि करने वाले दुष्टों को क्षमा किया तुमने। 35 वर्षों तक मुनि रहे बहुविध उपवास किए तुमने। 25.5 वर्षों की जो गणना गाई विद्वत गण ने। चारित्र शुद्धि व्रत 1234 उपवास किए तुमने। पुनरपि 30-24 व्रत जो 7 शतक 20 गिनने। शुभ कर्म दहन व्रत 3 बार करके कर्मों को क्षीण किया। तीर्थंकर प्रकृति कारण 16 कारण व्रत 16 बार किया। अति घोर सिंह निष्क्रीडित व्रत विधिवत गुरु ने 3 बार किए। 10 लक्षण अष्टांगिक व्रत भी उपवास विधि से पूर्ण किए। गुरुवर के सब 9,338 दिन उपवासों में फिर भी शरीर में शक्ति थी। तुम काय बलि सम थे जग में। चारों अनुयोगों को पढ़कर निज मनुज जन्म का सार लिया। फिर समय सार पढ़कर आत्मा को समय सारमय बना लिया। वर ग्रंथ भगवती आराधन 36 बार पढ़ कर तुमने। स्वात्म आराधन कर अंतिम सुसमाधि मरण पाया तुमने। इस दुषम काल में हीन संगनन धारी नर नारी माने। उनमें से एक आप ही तो उत्तम शक्ति युत सब जाने। तीर्थों की तीर्थंकरों की भी भक्ति अतिशाई दिखलाई। जिन आगम की भक्ति से तो आगम भी हुआ अति स्थाई। गुरुओं की भक्ति स्वयं किया बहुते मुनियों का सृजन किया। इन देव शास्त्र गुरु भक्ति से निज का रत्नत्रय शुद्ध किया। हे शांति सागराचार्य वर में नमो सहस्रो बार नमो। चारित्र चक्रवर्तिन गुरुवर मैं निज रत्नत्रय हेतु नमो। गुरु भक्ति से सम्यक रत्न निर्दोष सुरक्षित अविचल हो। गुरु भक्ति से सज ज्ञान रत्न निज भासे नित वृद्धिंगत हो। गुरु भक्ति से चारित्र रत्न अंतिम क्षण तक मुझ साथ रहे। गुरु भक्ति से तप आराधन करने में उत्सुक चित्त रहे। ये गुरुवर तव प्रसाद से ही श्री वीर सागराचार्य मिले। जिनके प्रसाद से रत्नत्रय का लाभ मिला गुण पुष्प खिले। तब तक मन में गुरु भक्ति रहे जब तक नहीं आत्मा सिद्ध बने। केवल ज्ञान मति पाने तक गुरु भक्ति भवदधिनाव बने। त्रिभुवन के भी पूज्य गुरु
जिन मुद्रा से वंद्य, नमो नमो नत शीश कर पाऊं परमानंद। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर महामुनिंद्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलि चिपेत। जो भव्य जन श्री शांति सागर सूर्य की अर्चा करें, वे शांति प्रद चारित्र गुण से स्वात्म की चर्चा करें। सम्यक्त ज्ञान चरित्र से निज आत्मनिधि प्रकटित करें, सज ज्ञान मति रवि किरण से अज्ञान तम विघटित करें। आशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपेत। जलोचारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की। अब आप देखेंगे वो बहुत सुंदर दृश्य जहाँ आचार्य श्री ने कुंथलगिरी में समाधि मरण को प्राप्त किया। ऐसे उस स्थान पर सन 2018-19 में वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज जी अपने संघ के साथ पहुँचे और वहाँ विशाल महामह पूजन आचार्य श्री की करवाई। उसके भी दृश्य, हाँ, उसके भी दृश्य आप सब लोगों को देखकर बहुत ही आनंद होगा मन के अंदर। जब अपने गुरुओं के दर्शन करते हैं और वो गुरुओं के पुण्य स्थलों पर पहुंचते हैं तो अनायास ही मन के अंदर तीव्र भक्ति गुरुओं के प्रति जागृत होती है। ऐसी भक्ति पूज्य आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज के मन में जागृत हुई। आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर अष्ट द्रव्य की सामग्री और थालों में भर भर करके भक्तों से अकलूज के भक्त, फलटन के भक्त वहाँ पर पहुँच करके और आचार्य श्री की पूजन करते हैं और उस पुण्य स्थली की वंदना करके वर्तमान पट्टाचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज जी अपने को धन्य धन्य महसूस करते हैं। ये दुर्लभ दृश्य भी आपके लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। कभी आप भी कुंथलगिरी जाएं तो वहाँ की रज को अपने मस्तक पर धारण करके एक बार जरूर भावना भाइये कि हे गुरुदेव, जिस तरह से आपने आचार्य श्री कुलभूषण देशभूषण मुनिराज के चरण सानिध्य में उत्तम संलेखना पूर्वक समाधि मरण करते हुए इंगिनी मरण को प्राप्त किया, अर्थात आचार्य श्री का शरीर बहुत ही बलिष्ठ था। उन्होंने अपने जीवन में खूब तो उपवास किए और अपने अंतिम समय तक इस प्रकार से शरीर को बिल्कुल सजग रखा कि कभी उन्हें किसी के वैयावृत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये बहुत महान जन्म जन्म के पुण्य की बात है, वरना थोड़ा सा भी उपवास आदि करने पर शरीर कैसा शिथिल हो जाता है, दूसरों से वैयावृत्ति कराने की कितनी आवश्यकता महसूस देती है। पर आचार्य श्री शीघ्र मोक्षगामी आत्मा थे, इसीलिए उन्होंने अपने अंतिम समय तक परिणामों को भी साध करके रखा और शरीर को भी पूरी तरह से अनुशासित करके रखा। तभी महामंत्र नमोकार को जपते जपते आज के दिन ही प्रातः काल की मंगल बेला में भादों शुक्ला द्वितीया के दिन वह कुंथलगिरी पहाड़ी धन्य हो गई, जहाँ अंतिम श्वास लिया आचार्य देव ने। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहे हैं जब भक्तगण खूब भक्ति पूर्वक पूज्य आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज के निर्देशन में, उनके सानिध्य में महान पूजन का, भक्ति करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य श्री स्वयं भी उस स्थान की प्रदक्षिणा दे करके और उस जिन मंदिर में जाकर कुलभूषण देशभूषण महाराज की वंदना करते हैं, जिनकी स्थापना भी आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने स्वयं करवाई थी। सन 1950 में आचार्य शांति सागर महाराज ने इन देशभूषण कुलभूषण मुनिराज को कुंथलगिरी में इसलिए विराजमान किया, उनकी और उनके सामने ही, उन प्रतिमाओं के सामने ही आचार्य शांति सागर महाराज जी की प्रतिमा विराजमान की पूज्य अनिकांत सागर महाराज जी ने, जिनकी पूजा भक्ति सब लोग कर रहे हैं। कुंथलगिरी के इतिहास को साकार करने के लिए आचार्य श्री ने वहाँ पर कुलभूषण देशभूषण महाराज की प्रतिमाएं आप देखेंगे, मांसल शरीर और
पाषाण में उत्कीर्ण बिल्कुल हूबहू प्रतिमा के समान वहाँ पर विराजमान है, क्योंकि कुलभूषण देशभूषण मुनिराज ने कुंथलगिरी में तपस्या की थी। और कुंथलगिरी की में तपस्या जब की थी, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने वहाँ पर उनकी भक्ति की थी, उनके उपसर्ग को दूर किया था। और आचार्य देव शांति सागर महाराज ने वहाँ पर उस उपसर्ग भूमि में ही, उपसर्ग विजेता मुनिराजों की भूमि में, उनकी चरण सानिध्य में ही अपने जीवन को मानव से भगवान बनाने की ओर अग्रसर कर लिया। पूरी हो गई क्या? तो ऐसे उस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र को भी नमन करते हुए आप सब जयकारा लगाएं। जब आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय, कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र की जय, आचार्य श्री की पुण्यतिथि महोत्सव की जय, समाधि दिवस की जय। और अब परम पूज्य आचार्य श्री एवं गणी ज्ञानमती माता जी के मंगल उद्बोधन हम सब श्रवण करेंगे। पहले अर्घ्य चढ़ा लीजिए। आचार्य शांति सागर महाराज की तो पूजा हो चुकी है, आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जी के लिए भी अर्घ्य चढ़ाइएगा। पूजन कर लो गुरुवर की सूरीश्वर की, श्री सप्तम पट्टाचार्य की है। कुंथलगिरी में आप ये आचार्य श्री का स्टेचू, आदम कद प्रतिमा कई जगह पूज्यगण्य ज्ञानमती माता की प्रेरणा से भी स्थापित हुई हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर आचार्य शांति सागर धाम के रूप में ये प्रतिमाएं स्थापित हुई। और मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के ऋषभदेवपुरम में प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं। हस्तिनापुर के प्रांगण में ये शांति सागर महाराज की आदमकद ब्रॉन्ज की प्रतिमा स्थापित हुई है। सूरत में परम पूजा मुनि श्री अमित सागर महाराज के सानिध्य में और स्वामी जी के सानिध्य में प्रतिमाएं स्थापित हुई। और अभी आपने जो दर्शन किया ये तो कुंथलगिरी में ही स्थापित आचार्य श्री शांति सागर महाराज की प्रतिमा थी। आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज की पावन परंपरा में साधु बनने का, रत्नत्रय धारण करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज इस पुण्यतिथि महोत्सव को सभी लोग मिल करके मना रहे हैं। इसलिए आज हमने गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान समारोह में केवल अर्घ्य समर्पण रखा है। कल आप सब लोग पावापुरी सिद्ध क्षेत्र के दर्शन कर सकेंगे, जो हमारे 24 भगवान के कल्याणक तीर्थों की श्रृंखला में अंतिम तीर्थ रहेगा। भगवान महावीर की निर्वाण भूमि के पावापुरी, उसका आप सब कल तीर्थ यात्रा के रूप में दर्शन करेंगे। अभी अर्घ्य चढ़ाइए आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज और पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी के लिए। टिकैत नगर से कौन चढ़ा रहे हैं? टिकैत नगर से श्री हेमंत जी, अनीता जी चढ़ा रहे हैं अर्घ्य। आइए चढ़ाइए। हिमांशु जैन और हेमंत जी, अनीता जी, हिमांशु जैन और रुचि जैन। ठीक है, अर्घ्य चढ़ाइएगा। उनको भी स्पॉटलाइट करें। और यहाँ भी साक्षात विराजमान आचार्य श्री के पास में संघ की ब्रह्मचारिणी बहनें अर्घ्य चढ़ाएंगी। ये दृश्य कहाँ के हैं? कुंथलगिरी। हाँ, बहुत सुंदर दृश्य भी आप देख रहे हैं। सुंदर द्वार है कुंथलगिरी में। आचार्य श्री ने जहाँ सल्लेखना ली और वर्तमान के संतों के पदार्पण से उस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में भी बहुत अच्छा जीर्णोद्धार और विकास हुआ है। उस तीर्थ के दर्शन आप सब लोग कर रहे हैं। तो अपने पुण्य की सराहना करते हुए और आज के भी समस्त साधुओं में आचार्य शांति सागर महाराज की प्रतिकृति की स्थापना करके, उनके दर्शन करके, उन्हें आहार दे करके, उनकी वैयावृत्ति करके सबको पुण्य का संचय करना है। ये सब कुछ दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी के ये दृश्य आप देख रहे हैं। कलात्मक शिखर हैं बड़े सुंदर सुंदर। जब भी महाराष्ट्र की यात्रा करने निकलें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर आचार्य श्री शांति सागर महाराज के अनेक स्थल आपको दर्शन करने के लिए प्राप्त होंगे। भोजग्राम में उनका पितृगृह था।
नानी के घर येड़गुड़ में उनका जन्म हुआ। पुनः यरनाल में आचार्य श्री ने दीक्षा धारण की और कुंथलगिरी में समाधि लिया। बारामती से उनका अंतिम विहार, उनके जीवन का अंतिम विहार, जो संलेखना लेने के लिए कुंथलगिरी जा रहे थे तो बारामती से अंतिम विहार हुआ। और भी जगह जगह आचार्य श्री के चातुर्मास वगैरह हुए। ऐसे अनेक स्थानों पर हम लोगों को भी जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। हमने अपने को धन्य माना।